हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक शानदार इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है जिसका नाम है इंग्लिश विल। जी हाँ, आपका ही चैनल है इंग्लिश विल। जितना हो सके उतना सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके और अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर करके। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपके दिमाग को खोल के रख देगा, या आपको कह सकते हैं कि इंग्लिश समझने में काफ़ी मदद करने वाला है। स्किप मत करना वीडियो, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। देखिए, बहुत से ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में मौजूद हैं, या बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका नाउन में भी यूज़ किया जाता है। सेम वर्ड सेम स्पेलिंग, ठीक है। नाउन में भी जिनका यूज़ होता है, मान लो वही वर्ड हो सकता है प्रोनाउन में यूज़ हो, या वही वर्ड मान लो किसी तरीके से वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा हो सकता है वो कोई वर्ड ऐसा भी हो जो कि सेम वर्ड हो, और वो हो सकता है एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है। तो एक वर्ड इंग्लिश में जगह बदलते बदलते कई तरीके से यूज़ हो जाता है, और जैसे ही वो अपनी प्लेसिंग चेंज करता है या जैसे ही वो अपनी जगह बदलता है, उसी के साथ साथ काफ़ी हद तक उसके सेंस में भी, या कभी कभी पूरी तरीके से उसके सेंस में भी परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए इसी तरीके के शानदार वर्ड्स लेकर आया हुआ हूं, जिनसे कि आपको काफ़ी इंग्लिश समझने में सुविधा रहेगी, आपको बहुत ही आने वाले समय में मज़ा आएगा। अब अच्छा, इनके पहले ये भी सोच लेते हैं कि भाई इसका यूज़ क्या है, क्योंकि इंसान बड़ा कह सकते हैं कि लालची टाइप का व्यक्ति होता है। बुरा मत मानिए, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि जब तक हमें उसके अंदर का कह सकते हैं मैटर नहीं पता होता कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। और सही भी है, अगर हम जानेंगे ही नहीं कि हम ये कर क्यों रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमें उसको करने में मज़ा नहीं आएगा, और करने में मज़ा नहीं आएगा तो हम सीखेंगे क्या। आई बात समझ में? तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसका क्यों कह सकते हैं कि हमें यूज़ सीखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इसका यूज़ इसलिए हमको सीखना चाहिए क्योंकि जब हम इन चीज़ों का यूज़ अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश समझना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें इनके यूजेस आ चुके हैं। आई बात समझ में? क्योंकि हमें इनके यूजेस आ चुके हैं, तभी हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। इसीलिए जब आप इस तरीक़ों को समझेंगे, इस तरीके के वर्ड्स को समझेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको लिखने में, पढ़ने में और समझने में इंग्लिश को बहुत अधिक सुविधा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है डेट। सभी लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, डेट के बारे में। तो डेट जो है सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे डेट को अगर हम यूज़ करें यहाँ पे, तो डेट के लिए हम इसके दो यूजेस देख लेते हैं। पहला तो यूज़ हम देख रहे हैं इसका नाउन के रूप में, और दूसरा यूज़ देख रहे हैं इसका वर्ब के रूप में। भाई नाउन के रूप में तिथि या दिनांक के लिए यहाँ पर नाउन के रूप में क्या हो जाएगा, हिज, मान लो एग्जाम्पल है हिज डेट ऑफ बर्थ, हिज डेट ऑफ बर्थ इज सेकेंड, हिज डेट ऑफ बर्थ इज 2 मई। ठीक है, उसकी जन्म तिथि क्या है, 2 में है। अब देखो, डेट वर्ड वही है, लेकिन यहाँ पर नाउन और वर्ब में इसका सेंस चेंज हुआ है। नाउन में कह सकते हैं, ये देखो नाउन के रूप में ये वर्ड यूज किया गया है, भाई वर्ब के रूप में वर्ब की जगह पर ये वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव की जगह पर यूज होगा। तो देखें, इसके लिए वर्ब में हम क्या कर सकते हैं, जैसे द विक्रम संवत, द विक्रम संवत एरा dates from 57 BC। BC का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये देखिए डेट वर्ड जो है हमारा नाउन के रूप में यूज हुआ और वर्ब के रूप में यूज हुआ। मज़ा आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, एक और वर्ड ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक वर्ड ले लिया फॉर। अब फॉर जो है ये भी कई तरीके से यूज होता है, बट यहाँ पे देखते हैं, एक तो मान लो इसको हम किसके रूप में ले लेते हैं, प्रेपोजिशन के रूप में। प्रेपोजिशन के रूप में एक यूज़ है इसका, और एक यूज़ अगर हम देखें तो इसका हमारा कंजंक्शन के रूप में भी है। ठीक है, आई बात समझ में? देखें, ये फॉर जो वर्ड है, हाँ यही तो समझना है, क्योंकि मान लो आपने केवल फॉर रट रखा है
प्रेपोजिशन के रूप में रट रखा है, और जबकि प्रेपोजिशन में भी कई इसके यूजेस है, कई फंक्शंस हैं इसके। खैर मैं यहाँ पे एक ही के बारे में चर्चा करूंगा, अदरवाइज टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। टॉपिक लेंदी ना हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, यही मेरा एम है। तो प्रेपोजिशन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में कैसे कैसे यूज होता है। अगर हम प्रेपोजिशन के रूप में इसके यूज करने की बात करें तो हम जैसे लिख सकते हैं, शी wanted to buy some books for me। तो देखिए यहां पे she wanted to buy some books for me। अब यहां पे जो for आया है ये किसके रूप में आया है, preposition के रूप में आया हुआ है, कि इसके अर्थ क्या है, she wanted to buy, वह खरीदना चाहती थी, some books मीन्स कुछ किताबें, for me मीन्स मेरे लिए, मीन्स वह मेरे लिए कुछ किताबें खरीदना चाहती थी। अब अगर कंजंक्शन की बात करेंगे, कंजंक्शन में अगर हम देखेंगे तो कंजंक्शन में क्या रहेगा, जैसे मान लें कह दें I cannot do it for I am ill, मीन्स मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। ठीक है, ये हमारा किसमें कंजंक्शन आता है, ये हमारा आ जाता है, ये देखो सेंटेंस कंपाउंड का बना हुआ है। ठीक है, खैर तो आई कांट डू इट फॉर आई एम इल। तो देखिए यहाँ पे डेट और फॉर दो वर्ड्स हमने सीखे जिनके अलग अलग यूजेस हैं, बोलने भी एक जैसा है लेकिन सेंस अलग अलग निकला। अगर यहाँ पे देखें इसका अर्थ किसके लिए आ रहा है, के लिए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका अर्थ बदला हुआ है, अतः या इसलिए यहाँ पर रीजन बताने के लिए आ रहा है। बात समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स के बारे में जानते हैं। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड है आपके सामने फूल, और दूसरा वर्ड है ट्रेन। फूल, फूल के भी दो यूजेस हैं, देखिए जरा कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, किस किस रूप में यूज कर सकते हैं। फूल मान लो अगर हम नाउन के रूप में बात करते हैं तो क्या रहता है, और अगर फूल को हम वर्ब के रूप में बात करते हैं तो क्या रहता है। देखो नाउन के रूप में अगर ये कहेगा तो जाहिर सी बात है मूर्ख के लिए सेंस आएगा, और वर्ब के रूप में अगर ये कहा जाएगा या वर्ब की जगह पर रखा होगा या इससे वर्ब की पूर्ति करवाई जा रही होगी, कुछ भी समझ सकते हैं, चाहे वर्ब की पूर्ति करवाई जा रही होगी या वर्ब की जगह पर रखा होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी हाँ, मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना जिसको कह सकते हैं। तो फूल नाउन के रूप में अगर हम यूज करते हैं तो सेंटेंस जैसे देखें, ही इज अ फूल टू behave like that। ठीक है, तो he is a fool to behave like that। तो ये रहा हमारा नाउन, वह एक मूर्ख की तरह है या वह एक मूर्ख टू बिहेव लाइक दैट, इस तरीके से बर्ताव करने में, उस तरीके का बर्ताव करने में। अब इसको वर्ब के रूप में देख लेते हैं। वर्ब के रूप में क्या रहेगा, मूर्ख बनाना, ठीक है, या बेवकूफ बनाना एक तरीके से। जैसे मान लो कह दिया गया you cannot fool me, you cannot fool me, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे फूल यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में काम कर रहा है। भाई ये रही इसकी हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल वर्ब से रिलेट करती है, ये रही इसकी मेन वर्ब, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। अब ट्रेन में भी देखते हैं, ट्रेन क्या है, ट्रेन में भी दो वर्ड्स हमारे दो तरीके से इसको यूज कर लेते हैं। ट्रेन सभी लोग जानते होंगे, एक ट्रेन का मतलब क्या होता है, ट्रेन रेलगाड़ी, और दूसरा ट्रेन का मतलब क्या होता है, अभ्यस्त करना। तो यहाँ पे मैं अगर नाउन की बात करूं तो इसमें नाउन क्या है, नाउन है, क्या हो जाएगा, ट्रेन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो है वो एक नाउन के रूप में है, और किसी को ट्रेंड करना, अभ्यस्त करना, प्रशिक्षित करना, ये किसके रूप में हो जाएगा, ट्रेन, वर्ब के रूप में। देखें वर्ड वही है, बार बार मैं इसी चीज को कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, इसीलिए इन वर्ड्स की लीला समझो। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, अगर इंग्लिश सीखनी है तो उनको जरूर अपनी वोकैब में ऐड करना होगा, उनके फंक्शंस को समझना होगा, इंग्लिश बहुत इजी लगने लगेगी। तो ट्रेन नाउन के रूप में भी काम करता है वर्ड, और वर्ब के रूप में भी काम करता है। नाउन के रूप में काम करेगा तो रेलगाड़ी से सेंस आएगा, वर्ब के रूप में काम करेगा तो किसी को अभ्यस्त करना, प्रशिक्षित करना, शिक्षित करने से इसका सेंस आएगा। तो नाउन के रूप में अगर हम कहेंगे तो ही वेंट टू लखनऊ बाय ट्रेन।
अब क्या कहें, यहाँ पे क्या बना हुआ, ही वेंट टू लखनऊ, वह लखनऊ गया। किस चीज से गया भाई, कैसे गया, वो ट्रेन से गया। तो ट्रेन क्या है, एक नाउन है, नाउन के माध्यम से यहाँ पर इसको बता दिया गया कि भाई ट्रेन, ये वर्ड जो है नाउन को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर वर्ब की बात करेंगे, वर्ब पर चर्चा करते हैं, तो जैसे कह दें ही, सिंपल सा, ही ट्रेन्ड योर ब्रदर, मीन्स उसने तुम्हारे भाई को शिक्षित किया था। अब देखो ट्रेंड क्या है, ये यहां पर ट्रेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस बनाया है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो ट्रेन ही इसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो ही वेंट टू लखनऊ बाई ट्रेन, ही ट्रेन्ड योर ब्रदर। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। बोर मत होइएगा, शुरुआती दौर में कुछ चीज़ें बोर महसूस करवाने लगती हैं, क्योंकि जब हम कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होती है, और कंफर्ट जोन को जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलें आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा वर्ड चलो आपकी वोकैब में मैं ऐड करवाने की कोशिश करता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वो लास्ट वर्ड आज के वीडियो सेशन का क्या है, जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, लाइट। लाइट, जी हाँ, लाइट। लाइट बहुत प्यारा सा वर्ड है, लेकिन इसके फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 तरीके से काम करता है। लाइट जो वर्ड है वो 3 तरीके से काम करता है एक सेंटेंस में। अब जरा देखेंगे किस किस तरीके से। एक तो इसका यूज हो जाएगा एज अ नाउन, एक यूज हो जाएगा एज अ एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में इसका एक यूज हो जाएगा। और एक किस तरीके से यूज हो जाएगा, एक यूज हो जाएगा एज अ वर्ब। तो नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और वर्ब के रूप में, ठीक है। आई बात समझ में। नाउन के रूप में देखें क्या सेंस देगा ये। अगर नाउन की बात करें तो जाहिर से सभी लोग जानते हैं, अगर नाउन से डाउट है, नाउन में कोई डाउट है, तो नाउन का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर एडजेक्टिव से कोई इश्यू है, डेफिनेटली, ठीक है, वो भी वाइप आउट हो जाएगा, जो आपका इश्यू है वो भी खत्म हो जाएगा। बड़े मजेदार तरीके से मैंने एडजेक्टिव क्या है, कितने यूजेस हैं उसके, और कितने भागों में बटा हुआ, सब बताया हुआ है। और वर्ब आगे पता चल जाएगा। तो देखेंगे नाउन के रूप में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कहें देयर इज नो लाइट, देयर इज नो लाइट, ठीक है, प्रकाश नहीं है। मान लो आगे सेंटेंस और जोड़ना चाहें, इन योर रूम, देयर इज नो लाइट इन योर रूम। तो ये सेंटेंस हमारा कैसे रहा, ये यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये लाइट, भाई नो नहीं है, क्या नहीं है, लाइट नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये नाउन के रूप में यूज हुआ। एडजेक्टिव के बारे में, भाई एडजेक्टिव, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम को डिफाइन करने वाला, उनके बारे में कुछ बताने वाला, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। अब जैसे कह दें इट इज नॉट अ लाइट मैटर, इट इज नॉट अ लाइट मैटर। अब देखिएगा यहां पे लाइट का मतलब है प्रकाश, समझिएगा जरा ध्यान से। इसीलिए मैं कहता हूं वर्ड अपनी जगह बदलते हैं तो ये खिलवाड़ नहीं है कि उन्होंने अपनी जगह बदल ली तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वही सेंस निकालेंगे, जी बिल्कुल नहीं, सेंस भी बदलता है, ठीक है। मैंने अभी शुरुआत में कहा था कभी कभी थोड़ा, कभी कभी पूरी तरीके से बदल जाता है। अब यहां पर देखिएगा लाइट का मतलब यहां पे क्या है, लाइट का मतलब है वर्ब के रूप, सॉरी नाउन के रूप में लाइट का मतलब किससे, प्रकाश से। अब यहां पे लाइट जो यहां पे एडजेक्टिव में आया हुआ है, लाइट का मतलब होता हल्का, ठीक है, लाइट का मतलब यहां पे क्या हुआ, हल्का। कहते इट इज नॉट अ लाइट मैटर, ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है। फिर वर्ब के रूप में अगर हम बात करें तो लाइट, ठीक है, लाइट दी कैंडल, लाइट दी कैंडल। तो इस तरीके से देखें यहां पर लाइट जो है, क्या करो, कैंडल को क्या करो, जलाओ। तो जलाना काम करना है, तो काम करने के लिए क्या होता है, वर्ब बोलते हैं उसको। विशेषता बता रहा है, कैसा मैटर है भाई, लाइट मैटर है, इसलिए क्या है ये, एडजेक्टिव है। क्या नहीं है, लाइट नहीं है, क्या है ये, नाउन है। आई होप ये सब कुछ आपको बहुत मजा आया होगा इसको पढ़ने में, समझने में। अगर कोई डाउट है प्लीज एक बार वीडियो को जरूर फिर से देखना, और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी रिलेटिव जानने पहचानने वाले हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने में, उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जरूर उन तक सेंड कीजिएगा जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।